हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पिछली कहानियों में देखा होगा, मैं अब तक जितनी भी कहानियाँ सुना चुका हूँ वह सब किसी न किसी फैक्ट पर आधारित हैं तथा वह भूतकाल में वो घटनाएं हो चुकी हैं और मैं सभी कहानियाँ लगभग रियल ही सुनाता हूँ। तो आज भी मैं एक नई कहानी के साथ में प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि केरल का मल्लापुर में हुई चोरी। साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक जो कि भारत में ही अब हुई अब तक की सबसे बड़ी चोरी है। इसको कुल 4 लोग मिलकर अंजाम देते हैं, हस्बैंड, वाइफ और 2 अन्य मित्र। तो आइए मैं ये कहानी को आपको सुनाता हूँ। 4 मित्र होते हैं आपस में। एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती हैं और 2 उनके और मित्र। 4 लोग मिल करके बहुत जल्द अमीर बनना चाहते हैं। सभी के सभी महत्वाकांक्षी होते हैं। उनकी इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं तथा वो लीगल तौर पर अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते थे। इसी कारण उन लोगों ने यह रास्ता चुना कि किसी न किसी प्रकार से कुछ ऐसा किया जाए, इलीगल तरीके से कुछ पैसा कमाया जाए, या कैसे भी प्रकार से पैसा हम लोगों के पास आए और इतना पैसा आए कि आगे चल करके हम लोग धनवान तथा मालावान बन जाएं। तो इसी के लिए यह लोग काफ़ी रास्ते सोचते हैं, लेकिन अंततः एक रास्ते पर पहुँचते हैं कि ऐसे तो हम लोग धनवान नहीं बन सकते, तो क्यों ना किया जा सके हम लोग चोरी करें। तो चोरी करने के लिए ये लोग एक बैंक को चुनते हैं। वैसे बैंकों की रेकी तो काफ़ी बैंकों की रेकी करते हैं, लेकिन अंततः एक बैंक पर पहुंचते हैं जिसका नाम होता है साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक। यह बैंक वो इसलिए चुनते हैं क्योंकि यह सेकंड फ्लोर पर होता है। सारी बैंकों में, वैसे तो सारी बैंकों में गार्ड या सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम होते हैं, इस बैंक में भी सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ये होता है, ये सेकंड फ्लोर पर होती है। और फर्स्ट फ्लोर उन दिनों खाली होता है, जो कि वहाँ पर पहले रेस्टोरेंट खुला हुआ होता है। और यह लोग इसीलिए इस बैंक को चुनते हैं और बैंक की जो बिल्डिंग होती है उसके मालिक से बात करते हैं और किराए के लिए बोलते हैं कि मुझे यह नीचे का फर्स्ट फ्लोर जो है ये मुझको किराए पर चाहिए और मैं इस पे रेस्तरां खोलना चाहता हूँ। तो मालिक और इनके बीच में बात बन जाती है। बात बनने के बाद ये लोग क्या करते हैं, 50,000 रुपये नगद तौर पर देते हैं मालिक को और अपनी आईडी वगैरह जमा करते हैं। जमा करने के बाद उस पर सामान आना चालू होता है, या कटर लाते हैं, ड्रिल मशीन लाते हैं और ठुकाई पिटाई और इधर उधर काट पीट चालू करते हैं। और इसी दौरान या बैंक में भी जाते रहते हैं। उसका जो हार्ड रूम होता है, जहाँ पर पैसा, सोना चांदी वगैरह रखा जाता है, रुपया रखा जाता है, उसकी लोकेशन पता करते हैं और अंदर उसको निशान लगा करके इस जगह पे हमको काटना है, पूरी प्लानिंग बनाते हैं और उस प्लानिंग को धीरे धीरे करके अंजाम देने लगते हैं। तो होता क्या है, रेस्टोरेंट के लिए फर्नीचर, कुर्सियाँ वगैरह भी मंगाना ज़रूरी होता है। तो दिखावे के लिए लोग फर्नीचर भी मंगाते हैं, कुर्सियाँ मंगाते हैं और जो भी रेस्टोरेंट में सामान, मेज़ और भी प्रकार की सजावट की चीज़ें सब धीरे धीरे करके ट्रकों से आता रहता है, काम चलता रहता है। कभी कभी ऊपर के बैंक के कर्मचारी भी नीचे आते हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं कि यहाँ पर अब हमको नाश्ता, खाना पानी वगैरह मिल जाया करेगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा। और मेल-जोल से ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, ये लोग भी ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं और धीरे धीरे करके काम चलता रहता है। जब कभी अत्यधिक शोर होने के कारण ये नीचे से कटाई कर रहे होते हैं, तो ऊपर के कोई व्यक्ति भी आते हैं, देखते हैं, तो बोलते हैं कि अपने हिसाब से उसको डील करते हैं कि हम यहाँ पे ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ऐसे कह करके। और जान जाते हैं जब ज़्यादा व्यक्ति आते हैं कभी शोर होने के कारण, तो ये लोग उस पर एक डेट डाल देते हैं। होशियारी के कारण क्या करते हैं, 19 दिसंबर को 19 दिसंबर नहीं, सॉरी, 8 जनवरी को 2008 को बोला गया था कि ये इसकी जो है ओपनिंग होगी। 8 जनवरी 2008 में इसकी ओपनिंग होगी और मेन गेट पर ये बोर्ड लगा देते हैं कि इस डेट को ये खुलेगा। और तब तक इस पर कार्य चल रहा है, आना मना है, इस प्रकार से लगा देते हैं। और जो कोई व्यक्ति आता भी है तो दिखा भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मना ही कर देते हैं, लेकिन लगभग बंद होता है सबका आना जाना। और ये अंदर चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए धीरे धीरे प्लानिंग से, धीरे धीरे कटर से या ड्रिल मशीन से काटते रहते हैं। और यह दिन चुनते हैं, मान के चलो 29 दिसंबर का दिन। 29 दिसंबर के दिन को, उस दिन शनिवार तथा संडे पड़ता है। शनिवार, अगले दिन संडे। शनिवार को जैसे ही कर्मचारी जाते हैं, यह उस
छत की दीवार को ड्रिल मशीन से अंतिम कील ठोकने का काम उसी दिन करते हैं और रात में छेद करके और ऊपर लोग पहुंच जाते हैं। ऊपर से ड्रिल मशीन से तथा कटर से लॉक तोड़े जाते हैं, काटे जाते हैं और ऊपर से सोना 80 किलो सोना और 25 लाख रुपया नगद लेकर के नीचे आते हैं। धीरे धीरे सामान नीचे आता रहता है। बाहर एक ट्रक खड़ी होती है, ट्रक में धीरे धीरे करके लोड होता रहता है सामान सब। बाहर वॉचमैन खड़ा होता है, मतलब जो सुरक्षा कर्मी होता है वो बाहर खड़ा रहता है, गार्ड खड़े रहते हैं बाहर। लेकिन किसी को कानो कान भनक नहीं होती कि बैंक रॉबरी हो रही है, बैंक की चोरी हो रही है, या कोई व्यक्ति नहीं जान पाता है। और होता क्या है, या वहाँ से ऊपर से नीचे लाते हैं और पूरा जितना भी अपना फर्नीचर वगैरह लाए होते हैं सारा का सारा रात में ही खाली कर देते हैं और अर्ली इन द मॉर्निंग ट्रक लेकर के चले जाते हैं। क्योंकि अगला दिन संडे पड़ रहा होता है, संडे को गार्ड बाहर अपना ड्यूटी करता रहता है, नाइट में ड्यूटी करता है। लेकिन जब अगली सुबह बैंक के कर्मचारी आते हैं, वहाँ का ताला खुलता है, तो नज़ारा देख करके दंग रह जाते हैं और देखते हैं कि देखते ही पहली नज़र में समझ तो जाते हैं कि चोरी हुई है। लेकिन ये भी जान जाते हैं कि छत जो नीचे का फ्लोर है वो टूटा हुआ है और नीचे से ही व्यक्ति आए हैं। तो नीचे जाते हैं, नीचे देखते हैं वहाँ पर फर्नीचर वगैरह जो भी था, जो जिन लोगों ने किराए पर लिया था वो लोग भी गायब हैं। तो ये समझ जाते हैं हो ना हो या उन्हीं का काम है। तो मकान के मालिक, जो बिल्डिंग का मालिक होता है, उसको बुलाया जाता है। जब वो आता है तो देखता है, तो उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस अपनी जांच करती है और उन लोगों की आईडी वगैरह जो दे करके गए होते हैं उन सब की जांच करती है। तो पुलिस जांच करने के दौरान पाती ये है कि जो व्यक्ति वो होते हैं, जो अपना नाम बताते हैं, उनका नाम गलत पाया जाता है। जो पता बताते हैं वो पता गलत होता है। या तो अगर वो उस पते पर पहुंचते हैं तो दूसरे नाम का व्यक्ति मिलता है, या तो वो पता नहीं मिलता है। ऐसे करके कुल मिलाकर उनके जितने भी कागज़ थे वो फ्रॉड किस्म के थे, मतलब फर्जी थे। इससे कुछ भी पुलिस को पता नहीं चल पाता है। और वो लोग करते क्या हैं इसी दौरान, वो जो दीवार होती है, दीवार के ऊपर जय माओ लिख करके चले जाते हैं। दीवार पे लिखा होता जय माओ। तो पुलिस पहले एंगल पर तो यही सोचती है कि यह माओवादियों का काम है, तो उसी एंगल से पहले देखती है और काफ़ी दूर तक अपनी छानबीन करती है। एक दिन अचानक गुमनाम फ़ोन आता है पुलिस के पास में और पुलिस वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है होटल में कोई व्यक्ति ठहरा हुआ है, उसके पास सोना है। लेकिन व्यक्ति तो वो निकल जा चुका होता है और सोना 1 किलो लगभग, वही सोना जो बैंक से चुराया गया होता है, वो पुलिस को मिलता है। लेकिन कुछ समय बाद पुलिस की ध्यान में आता है कि हो ना हो यह चोरी को किया तो गया है, लेकिन ये माओवादियों द्वारा नहीं किया गया है। पहले होता क्या था, उन दौरान माओवादी अक्सर चोरियाँ किया करते थे और चोरी इसलिए करते थे क्योंकि उनको गन वगैरह लूट-पाट के लिए पैसा, रुपया और हथियारों की आवश्यकता होती थी। इसीलिए वह लोग चोरी करते थे और काफ़ी ज़्यादा चोरियाँ उस दौरान हुईं। पुलिस को ये भनक हो जाती है कि यह माओवादियों ने नहीं किया है, यह प्री प्लानिंग तरीके से चोरी की गई है तथा पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा, सोना रखा गया। तो पुलिस धीरे धीरे करके अपनी जांच करती रहती है। अब उनका स्केच बनवाया जाता है, जो भी बैंक के कर्मचारी होते हैं उनसे पता किया जाता है, तो स्केच बनता है, स्केच बन के तैयार होता है। लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती है कहीं पर भी। धीरे धीरे करके पुलिस परेशान होती जाती है और कुछ भी खुलासा नहीं होता। फिर जो है अंततः सर्विलांस पे सबके फ़ोन लगाए जाते हैं। तो उस रात में लगभग जो आसपास का टावर होता है उसके टावर से जब लोकेशन पता की जाती है तो उसी दिन रात को और सुबह लगभग 9 बजे तक लगभग 25 लाख फ़ोन एक्टिव होते हैं। अब पुलिस का भी यह बहुत कठिन काम पड़ जाता है कि 25 लाख फ़ोनों को कैसे छाँटा बीना जाए, या कैसे सब एक-एक फ़ोन को सर्विलांस पे लगा के कैसे क्या पता किया जाए। तो धीरे-धीरे करके 25 लाख से 15 लाख होते हैं, फिर 10 लाख होते हैं, फिर 5 लाख होते हैं। छानबीन होती चली जाती है और अंततः पुलिस पाती है कि उनमें से केवल एक नंबर को छोड़ करके सारे फ़ोनों पर पुलिस जा करके या फ़ोन करके, उनके घर पता करके, लोकेशन पता करके सभी को एक-एक करके हटाती जाती है। और अंततः एक फ़ोन जो है केवल स्विच ऑफ मिलता है और उसकी लोकेशन उस दौरान तो उस बैंक के पास ही थी, लेकिन उसके बाद वो फ़ोन एक्टिव ही नहीं हुआ और ना ही उस पर कोई कॉल आई। फिर क्या होता है, एक दिन पुलिस छानबीन करते जहाँ पास वो फ़ोन होता वहाँ पहुँच जाती है और पाती है उन्हीं में से एक शख्स को भी पुलिस पा जाती है। जैसे ही उसको पकड़ती है पुलिस, पहली मार तोड़ में ही वह सारा राज उगल देता है और जल्दी ही टूट जाता है। पूरी
चोरी की घटना को जो भी माल लूटा हुआ था सारा माल बरामद होता है। पूरा तो नहीं होता है, कुछ माल बरामद होता है। कुछ वह लोग इन दिनों लगभग 57 दिन हो चुके होते हैं और 57 दिनों में वह लोग काफ़ी पैसा लुटा चुके होते हैं। और पुलिस ये सब जब 57 दिनों में ही, मात्र 57 दिनों में ये बैंक रॉबरी जो थी इसका खुलासा और किसने किया था पुलिस बता देती है। उन सब पर मुकदमा चलता है। तो जो एक लेडीज़ होती है उसको केवल 5 साल की सज़ा होती है और जो 3 अन्य लोग होते हैं उनको 10-10 साल की सज़ा होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। अगर आपको और भी कहानियाँ सुनने, ऐसी इंटरेस्टिंग या क्राइम स्टोरी सुनना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।